बी आर अंबेडकर की जीवनी, जन्म, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, राजनीतिक करियर, भारत के संविधान का प्रारूपण, पुस्तकें और अधिक। बी आर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। वे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, पुना पैक्ट, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और अन्य के बारे में पढ़ें। बी आर अंबेडकर की जीवनी। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बी आर अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में हुआ था। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके शुरुआती वर्षों, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, पुना पैक्ट, पुस्तकों और उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर नजर डालें। बाबा साहेब के नाम से मशहूर बी आर अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और भारत में कानून और न्याय के पहले मंत्री भी थे। बी आर अंबेडकर। मुख्य तथ्य। पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, जन्म स्थान महू, भारत, मृत 6 दिसंबर 1956, मौत की जगह नई दिल्ली, भारत, शांत स्थान चैत्य भूमि, मुंबई, भारत। अभिभावक: पिता रामजी मालजी सकपाल, माता भीमाबाई सकपाल। जीवन साथी रमाबाई अंबेडकर, विवाह 1906, मृत्यु 1935। सविता अंबेडकर, विवाह 1948, राजनीतिक दल स्वतंत्र लेबर पार्टी। अनुसूचित जाति संघन्य राजनीतिक संबद्धताएं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अल्मा मेटर, मुंबई विश्वविद्यालय, बी ए एम ए, कोलंबिया विश्वविद्यालय, एम ए पी एच डी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एम एस सी डी एस सी, ग्रेज इन, बैरिस्टर एट लॉ, पेशे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और लेखक। पुरस्कार: भारत रत्न। 1990 में मरणोपरांत के लिए जाना जाता है या के लिए प्रसिद्ध दलित अधिकार आंदोलन। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व। दलित बौद्ध आंदोलन। आगे की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बी आर अंबेडकर जीवनी, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, विवाह, बच्चे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को पश्चिमी भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उन्हें अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा अपमानित किया गया था। उनके पिता का नाम रामजी मालजी सकपाल था। वह सूबेदार रैंक के एक सेना अधिकारी थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। लगभग 1894 में उनके पिता सेवानिवृत्त हुए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। थोड़े समय के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका परिवार 1897 में आगे मुंबई चला गया, जहां उन्होंने अल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया और वे एकमात्र अछूत थे जिन्होंने दाखिला लिया। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से विवाह किया। उन्होंने 1907 के आसपास मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले साल उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यह बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उनके अनुसार वे महार जाति से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्हें बड़ौदा अब वडोदरा के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायकवाड़ के अनुरोध पर उन्होंने बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन फिर से उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया। उन्होंने दलितों के बीच नेतृत्व भी स्थापित किया और उनकी ओर से विभिन्न पत्रिकाओं की स्थापना की। वे सरकार की विधान परिषदों में उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में भी सफल रहे।
उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 भी लिखा। बी आर अंबेडकर का अस्पृश्यता के प्रति विरोध। उन्होंने दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया और बौद्ध समाज की स्थापना की। अपने स्कूल के दिनों से ही बाबा साहेब खुद छुआछूत से पीड़ित थे। उन्हें घड़े से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। ज्यादातर समय अगर उन्हें पानी पीना होता है तो चपरासी दूर से पानी डालता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया था कि उन्हें उस बोरी पर बैठाया जाता था जिसे उन्हें हर दिन अपने साथ ले जाना पड़ता था। जब वे मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे, तो उनके सहकर्मी उनके साथ पीने के पानी का जग साझा नहीं करते थे। उन्होंने एक निवेश परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यह विफल हो गया क्योंकि उनके ग्राहकों को पता चल गया था कि वे अछूत हैं। बाबा साहेब को साउथ बोरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। समिति 1919 में अस्पृश्यता के विरुद्ध भारत सरकार अधिनियम की तैयारी कर रही थी। अंबेडकर जी ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण बनाने का तर्क दिया। उन्होंने 1920 में मुंबई में मूक नायक मूक लोगों का नेता नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने 1926 में अपने वकील के रूप में करियर के दौरान 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। इन ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया और बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। जाति वर्गीकरण के खिलाफ बाबा साहेब के लिए यह जीत बहुत बड़ी थी और इसने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने और अछूतों के उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने दलितों की शिक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के इरादे से एक केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1927 तक अस्पृश्यता के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और मार्च शुरू किए और अछूतों को शहर के मुख्य जल टैंक से पानी भरने की अनुमति भी दी। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। 1927 के अंत में एक सम्मेलन में उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में रोजगार जन्म से तय होता है और इसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में श्रम की गतिशीलता कम हो जाती है, जो भारत के आर्थिक विकास को और प्रभावित करती है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और पूना पैक्ट। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच यरवदा सेंट्रल जेल, पूना में दलित वर्ग की ओर से ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। यह 4 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का परिणाम था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक हितों के बीच विभिन्न तनावों को हल करने के प्रयास में भारत के कई विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को सीटें आवंटित करने का प्रस्ताव था। दलितों के नेताओं, मुख्य रूप से डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, इस विश्वास के साथ कि दलितों को अपने हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार यह स्वतंत्रता के लिए भारत की बोली को कमजोर करेगा। गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन की घोषणा की और यह 18 सितंबर को शुरू हुआ। परिणामस्वरूप डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने गांधी की मृत्यु तक पृथक निर्वाचक मंडल के लिए अपना समर्थन छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में वह और हिंदू नेता उस समझौते पर सहमत हुए जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन 10 साल की अवधि के लिए हिंदू निर्वाचक मंडल में दलितों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर ने ब्लैकमेल की शिकायत की,
लेकिन दूसरी ओर इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जीवनी राजनीतिक करियर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर 2 वर्षों तक रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इसके शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 13 अक्टूबर को नासिक में येओला धर्मांतरण सम्मेलन में अंबेडकर ने एक अलग धर्म अपनाने के अपने इरादे की घोषणा की और अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के लिए केंद्रीय विधानसभा के लिए बॉम्बे चुनाव लड़ा। इसने क्रमशः 11 और 3 सीटें हासिल की। 15 मई 1936 को उन्होंने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। इस दौरान उन्होंने कोंकण में प्रचलित खोटी प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। यहाँ खोट का मतलब सरकारी राजस्व संग्रह करता है जो नियमित रूप से किसानों और किराएदारों का शोषण करते हैं। बॉम्बे विधानसभा में अंबेडकर ने 1937 में सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनाकर खोटी प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में काम किया। 1940 में पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर विचार शीर्षक से 400 पन्नों का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें पाकिस्तान की अवधारणा का सभी पहलुओं में विश्लेषण किया गया। उनकी रचना शूद्र कौन थे? बाबा साहेब ने अछूतों के गठन को समझाने की कोशिश की। उनकी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। इसने भारत की संविधान सभा के लिए 1946 के चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। बाद में बाबा साहेब बंगाल की संविधान सभा के लिए चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। 1952 में उन्होंने बॉम्बे नॉर्थ के पहले भारतीय आम चुनाव में भाग लिया, लेकिन हार गए। वे राज्यसभा के सदस्य बन गए, मूल रूप से एक नियुक्त सदस्य। 1954 में भंडारा से उपचुनाव में उन्होंने लोकसभा में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। और 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बी आर अंबेडकर की जीवनी, जन्म, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, राजनीतिक करियर, भारत के संविधान का प्रारूपण, पुस्तकें और अधिक। बी आर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। वे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, पुना पैक्ट, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और अन्य के बारे में पढ़ें। बी आर अंबेडकर की जीवनी। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बी आर अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में हुआ था। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके शुरुआती वर्षों, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, पुना पैक्ट, पुस्तकों और उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर नजर डालें। बाबा साहेब के नाम से मशहूर बी आर अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और भारत में कानून और न्याय के पहले मंत्री भी थे। बी आर अंबेडकर। मुख्य तथ्य। पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, जन्म स्थान महू, भारतमृत 6 दिसंबर 1956, मौत की जगह नई दिल्ली, भारत शांत स्थान चैत्य भूमि, मुंबई, भारत। अभिभावक पिता रामजी मालजी सकपाल, माता भीमाबाई सकपाल। जीवन साथी रमाबाई अंबेडकर, विवाह 1906, मृत्यु 1935। सविता अंबेडकर, विवाह 1948, राजनीतिक दल स्वतंत्र लेबर पार्टी।
अनुसूचित जाति संघन्य राजनीतिक संबद्धताएं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अल्मा मेटर मुंबई विश्वविद्यालय BA MA कोलंबिया विश्वविद्यालय MA PhD लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स MSc DSc ग्रेज इन बैरिस्टर 8 लॉ पेशेविधिवेता अर्थशास्त्री शिक्षाविद राजनीतिज्ञ समाज सुधारक और लेखक पुरस्कार भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत के लिए जाना जाता है या के लिए प्रसिद्ध दलित अधिकार आंदोलन भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व दलित बौद्ध आंदोलन। आगे की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। BR अंबेडकर जीवनी प्रारंभिक जीवन शिक्षा विवाह बच्चे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को पश्चिमी भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उन्हें अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा अपमानित किया गया था। उनके पिता का नाम रामजी मालजी सकपाल था। वह सूबेदार रैंक के एक सेना अधिकारी थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। लगभग 1894 में उनके पिता सेवानिवृत्त हुए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। थोड़े समय के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका परिवार 1897 में आगे मुंबई चला गया, जहां उन्होंने अल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया और वे एकमात्र अछूत थे जिन्होंने दाखिला लिया। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से विवाह किया। उन्होंने 1907 के आसपास मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले साल उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यह बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उनके अनुसार वे महार जाति से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्हें बड़ौदा अब वडोदरा के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। गायकवाड़ के अनुरोध पर उन्होंने बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन फिर से उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इसके बाद उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया। उन्होंने दलितों के बीच नेतृत्व भी स्थापित किया और उनकी ओर से विभिन्न पत्रिकाओं की स्थापना की। वे सरकार की विधान परिषदों में उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में भी सफल रहे। उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 भी लिखा। BR अंबेडकर का अस्पृश्यता के प्रति विरोध। उन्होंने दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया और बौद्ध समाज की स्थापना की। अपने स्कूल के दिनों से ही बाबा साहेब खुद छुआछूत से पीड़ित थे। उन्हें घड़े से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। ज्यादातर समय अगर उन्हें पानी पीना होता है तो चपरासी दूर से पानी डालता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया था कि उन्हें उस बोरी पर बैठाया जाता था जिसे उन्हें हर दिन अपने साथ ले जाना पड़ता था। जब वे मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे, तो उनके सहकर्मी उनके साथ पीने के पानी का जग साझा नहीं करते थे। उन्होंने एक निवेश परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यह विफल हो गया क्योंकि उनके ग्राहकों को पता चल गया था कि वे अछूत हैं। बाबा साहेब को साउथ बोरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। समिति 1919 में अस्पृश्यता के विरुद्ध भारत सरकार अधिनियम की तैयारी कर रही थी। अंबेडकर जी ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण बनाने का तर्क दिया। उन्होंने 1920 में मुंबई में मूक नायक मूक लोगों का नेता नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने 1926 में अपने वकील के रूप में करियर के दौरान 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव भी किया।
इन ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया और बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। जाति वर्गीकरण के खिलाफ बाबा साहेब के लिए यह जीत बहुत बड़ी थी और इसने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने और अछूतों के उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने दलितों की शिक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के इरादे से एक केंद्रीय संस्था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1927 तक अस्पृश्यता के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और मार्च शुरू किए और अछूतों को शहर के मुख्य जल टैंक से पानी भरने की अनुमति भी दी। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। 1927 के अंत में एक सम्मेलन में उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में रोजगार जन्म से तय होता है और इसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में श्रम की गतिशीलता कम हो जाती है, जो भारत के आर्थिक विकास को और प्रभावित करती है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर और पूना पैक्ट। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच यरवदा सेंट्रल जेल, पूना में दलित वर्ग की ओर से ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। यह 4 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का परिणाम था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक हितों के बीच विभिन्न तनावों को हल करने के प्रयास में भारत के कई विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को सीटें आवंटित करने का प्रस्ताव था। दलितों के नेताओं, मुख्य रूप से डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, इस विश्वास के साथ कि दलितों को अपने हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार यह स्वतंत्रता के लिए भारत की बोली को कमजोर करेगा। गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन की घोषणा की और यह 18 सितंबर को शुरू हुआ। परिणामस्वरूप डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने गांधी की मृत्यु तक पृथक निर्वाचक मंडल के लिए अपना समर्थन छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में वह और हिंदू नेता उस समझौते पर सहमत हुए जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन 10 साल की अवधि के लिए हिंदू निर्वाचक मंडल में दलितों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर ने ब्लैकमेल की शिकायत की, लेकिन दूसरी ओर इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जीवनी, राजनीतिक करियर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर 2 वर्षों तक रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इसके शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 13 अक्टूबर को नासिक में येओला धर्मांतरण सम्मेलन में अंबेडकर ने एक अलग धर्म अपनाने के अपने इरादे की घोषणा की और अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के लिए केंद्रीय विधानसभा के लिए बॉम्बे चुनाव लड़ा। इसने क्रमशः 11 और 3 सीटें हासिल की। 15 मई 1936 को उन्होंने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। इस दौरान उन्होंने कोंकण में प्रचलित खोटी प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। यहाँ खोट का मतलब सरकारी राजस्व संग्रह करता है जो नियमित रूप से किसानों और किराएदारों का शोषण करते हैं। बॉम्बे विधानसभा में अंबेडकर ने 1937 में सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनाकर खोटी प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में काम किया।
1940 में पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने पाकिस्तान पर विचार शीर्षक से 400 पन्नों का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें पाकिस्तान की अवधारणा का सभी पहलुओं में विश्लेषण किया गया। उनकी रचना शूद्र कौन थे? बाबा साहेब ने अछूतों के गठन को समझाने की कोशिश की। उनकी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। इसने भारत की संविधान सभा के लिए 1946 के चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। बाद में बाबा साहेब बंगाल की संविधान सभा के लिए चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। 1952 में उन्होंने बॉम्बे नॉर्थ के पहले भारतीय आम चुनाव में भाग लिया, लेकिन हार गए। वे राज्यसभा के सदस्य बन गए, मूल रूप से एक नियुक्त सदस्य। 1954 में भंडारा से उपचुनाव में उन्होंने लोकसभा में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। और 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।